हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन के सेकेंड पार्ट की सेकेंड फॉर्म बताएंगे, वो है इसका कन्वर्जन। तो आज हम नंबर कन्वर्जन आपको बताएंगे कि बाइनरी कन्वर्जन टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्सा और बाइनरी टू ऑक्टल। ये सब इस पूरी वीडियो में आज आप जानेंगे कि कन्वर्जन कैसे होता है। और सबसे नॉर्मली बुक्स वगैरह में इसकी काफी लॉन्ग प्रोसेसर होते हैं, पर इसमें हम आपको सिंपल ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक। उससे आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इन एग्जाम। आप एग्जाम में इसके लिए कोई भी सोल्यूशन के लिए आपको इसके टाइम बिल्कुल वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये आपको डायरेक्टली इतनी इजी से बताएंगे कि आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस एक छोटा सा ट्रिक लगेगा, वो हम आपको इसमें बताते हैं। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। आइए चलिए हम आपको उसके पहले रूल्स बता देते हैं। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर जो भी आपको गिवन होगा नंबर, उसमें कोई भी पेयर बनाने की जरूरत नहीं। जैसे हमने उसमें बताया था कि आपको जिस हेक्सा के 4 बनाने हैं, तो ये बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कर रहे हैं, तो डेसिमल में कोई भी पेयर्स नहीं बनते, तो हम लोग कोई भी पेयर नहीं बनाएंगे। सो उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देख लीजिए रूल्स में। सबसे पहले फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, ये तो देखिए रूल, पहला रूल ये आपको याद रखना है, सॉल्व ईच डिजिट इन डेसिमल। डेसिमल में ही आप सॉल्व करेंगे हर डिजिट विदाउट मेकिंग एनी पेयर। तो देखिए इसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए ये हमने एक नंबर ले लिया 0 1, ठीक है, ऐसे आएगा। तो ये हमने ले लिया। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये डिजिट को हम लोग एक बार पेयर अप करेंगे, ये है। सो जैसे हमने बताया था आपको, जब ये डिजिट लिखना है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले ये वाला 1 लेंगे, ये 2 के प्लेस में करना है, ये 4 8 16 30, ये आपको 2 प्लेस करना है। 2 इसमें 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सो ये है, ऐसे पेयर अप करना। और ज्यादा होंगे तो वैसे इसको 2 2 में करके, जैसे कि आगे होगा तो 64 हो जाएगा, ऐसे आगे तक करना अगर आगे हो। सो हमने यहाँ तक लिया, तो इस ये हमने ऐसे लेट कर लिया। अब देखिए जो भी 0 वैल्यू है, 0 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। 0 मीन्स ये 4 हटा देंगे, ये यहाँ पर भी 0 है तो ये 16 हटा देंगे। अब देखिए 1 1 का कौन सा है, 1 2 8 32, इसको हम प्लस कर लेंगे। ये जो 0 0 किसी में भी हो, या जैसे कि एक और क्वेश्चन होता 0 0 0 ऐसे होता, सो इनकी हम लोग 0 वाली वैल्यू कंसिडर ना करते, इसकी और इसकी करके प्लस कर देते। तो ऐसे ही इस केस में भी है, 0 है तो 0 की वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, इसको प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 43। तो ये हमारा एक सिंपल कन्वर्जन है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट फॉर्म की कन्वर्जन में पढ़ते हैं। चलिए हमारा फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 4 पेयर बनाएंगे। जो एक पर्टिकुलर होगा 4 पेयर, और हम लोग स्टार्ट काउंटिंग कहाँ से करेंगे, उसकी राइट साइड से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और सेकेंड पॉइंट इसका है कि डेसिमल, जैसे हमने आपको पहले बताया था डेसिमल वाले में करने में, तो वैसे ही डेसिमल फॉर्म में ही हम लोग 4 पेयर की काउंटिंग करेंगे, मतलब 1 2 4 16, बट ऐसे उसकी पेयर अप काउंटिंग होगी। चलिए आगे पॉइंट हम आपको लिख देते हैं। फर्स्ट
डिजिट पेयर फर्स्ट है, और सेकेंड रूल है इसका सॉल्व ईच पेयर इन डेसिमल। हर पेयर को हम डेसिमल जैसे सॉल्व करना, जैसे हमने आपको डेसिमल में बताया। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 1 0 1 1 0, ये लिया, चलिए 0 लेते हैं, आपको अब 0 से पता, ये लिया। सो देखिए अब हमको इसका 4 पेयर चाहिए, एक सिंगल है एक 4 है। सो हमने ये 4 पेयर ले लिया, एक सिंगल लेफ्ट हो गया तो सिंगल लेफ्ट होने चाहिए, मान लीजिए, या फिर ऐसे होता। सो इसका 4, नेक्स्ट वाला भी 4, एक लेफ्ट हो जाता तो छोड़ देते, 3 या वैसे 4 पेयर में चलना है। सो ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 4, ये 16। अब ये 4 पेयर कंप्लीट, बस यहाँ अब ये एक बचा है, इसका हो जाएगा 1। जैसे 2 बचे होते तो 2, ऐसे ही इसी सीक्वेंस पे चलते रहेगा। 3 बचे तो ऐसे, एक बचा तो ये 2, सिंगल एक बचा तो ये ऐसे होंगे, और 4 में तो ये पेयर बनेगा। सो इसका सिंगल एक बचा है तो फर्स्ट है 1। सो अब देखिए 0 हमने बताया कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी नहीं, ये कंसिडर नहीं तो 16 भी नहीं। अब देखिए ये, तो इसको प्लस करेंगे, 1, ये 1 प्लस 4 प्लस 2, अब इसको इक्वल करके लिख देंगे 7। सो ये है हमारा रूल नंबर 2, फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए है फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। अब हम लोग ऑक्टल से बाइनरी में करेंगे। सो इसका रूल्स है कि जैसे कि उसमें हम लोगों को हेक्सा में 4 पेयर रखने पड़े, और ये ऑक्टल की बात हो रही है तो इसमें हम लोग 8 पेयर रखेंगे। सो देखिए रूल्स देख लीजिए। each digit open 3 digit pair, 3 डिजिट पेयर में ओपन होगी, हर डिजिट 3 डिजिट पेयर में ओपन होगी। ये है, तो जैसे कि देख लीजिए हमने दिया है जैसे 2 3 5 6 और ये 8 इक्वल टू, ये फॉर्म में हम लोगों को गिवन होता है। अब हम लोगों को ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 3 डिजिट के पेयर में जैसे ओपन होती है, तो सबसे पहले अब हम लोगों ने 3 डिजिट किस में पढ़ा है, बाइनरी में। हम लोग जैसे कि ये डिजिट गिवन होती थी, सो हम ये डिजिट गिवन होती थी 0 और 1 में, तो उसमें हम लोग 4 कर लेते थे। अब इसमें कैसे करेंगे, सो इसमें भी कुछ नहीं, जैसे आपको पता है इसमें जैसे कि 1 2 4 8 ऐसे लिखते थे। अब इसमें 3 डिजिट की बात हो रही तो हम लोग 3 तक लेंगे, ऐसे 3 तक लेंगे, 1 2 4, ठीक है। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये है 6 है, अब उनको पता है वैल्यू कैसे 1 2 4 ये होती है। सो देखिए 4 5 6 ये 2 आता है, तो हमने जो भी वैल्यू 0 की होती थी वो हम लोग कभी कंसिडर नहीं करते थे। सिमिलरली ये भी केस में हम लोग ये करेंगे। तो ये 4 2 इनको प्लस करिए 6 आया, 4 1 प्लस करिए 5 आया, तुमको 5 तो इसमें चाहिए नहीं, 6 चाहिए, तो हम लोगों को ये मतलब 1 1 होगा, और इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रही तो 0, देखिए 1 1 0। अब ये 5 है, 5 अब लाना है। सेम केस देखिए 4 2 1 है, अब हम लोगों को 5 लाना है। तो अब हम लोगों को इसमें 2 की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 प्लस 1 5 आता है, तो ये हो जाए, ये मतलब 1 है तो ये 0, मतलब 0 की वैल्यू कंसिडर नहीं होती तो ये 0 ये 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 1। नेक्स्ट 3 है ये, अगर ये 3 में भी हम लोग ये 1 2 4 2 1 है, अब 3 चाहिए तो 2 और 1 प्लस को करोगे तो 3 आएगा, तो इसका मतलब 4 0 है तो 4 1 1, तो नेक्स्ट केस हो जाएगा 4 1 1। अब 2 चाहिए
तो देखिए अब इसमें सिर्फ 2 है, तो 4 2 1। अब इसमें सिर्फ हमको 2 चाहिए, तो ये मतलब ये दोनों 0 है, तो ये 0 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा और ये इधर का भी 0 हो जाएगा, तो 1 0 इधर भी 0। सो आगे 0 आएगा तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे। सो ये है, देखिए ये हम लोगों का फॉर्म है जो आएगा, हम लोगों को मिलेगा फॉर्म। वो देखिए हम लोगों ने करा था बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना था, तो हम लोगों ने बाइनरी नंबर में डायरेक्टली कर दिया। अब देखिए हम आपको डायरेक्ट इसके उसमें नहीं रखते, हम बता देते कि बुक की लैंग्वेज में कैसे, वो भी देख लीजिए। ये अगर आपको इजी लगे तो आप इससे भी कर सकते हैं, बट अगर लॉन्ग वे मेथड आपसे पूछा जाए तो देख लीजिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमको भी आपको। तो देखिए जैसे ही हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, जब बाइनरी और डेसिमल वगैरह हम आपको 4 टाइप्स के एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें हमने आपको एग्जांपल बताए थे कि कैसे सॉल्व होते हैं। तो सेम पैटर्न से ये भी सॉल्व होगा, बस आप ध्यान से देखिए। सो जैसे हमने वही नंबर ले रहे 2 3 5 6, ये है 8 = 2, ये है। अब देखिए वही सेम पैटर्न से इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए हमने किया था इसको 0 1 2 3, उसमें हमने बताया था जैसे कि वो डेसिमल वाले फॉर्म में आपको बताया था ये 0.478 लग रहा था, तो इसको हम लोग लेट करते थे, इसको करते थे 4 पेयर में, तो 4 3 2 1, ये ऐसे हो गया। अब जैसे कि एक नंबर हो गया, ये 7 भी है तो इसको 0, ये हो गया क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 0, और ये नेक्स्ट जाता था -1 -2 -3, ये ऐसे चला गया। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते थे 4 इंटू, जैसे कि इसमें है 8 है तो ये 8 लेके 8 और इसकी 4 गया तो पावर 4 लेंगे प्लस, ऐसे सॉल्व करते थे। मल्टी प्रोडक्ट एंड सम वाले फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते थे, वही सेम फॉर्म यहाँ पर भी लगाएंगे। ये देखिए जैसे कि ये है, अब देखिए इसमें डेसिमल था तो हम लोगों ने नेगेटिव पार्ट लिया था, अब इसमें डेसिमल नहीं है, ये वाले फॉर्म में डेसिमल नहीं है, तो हम लोग इसमें कोई भी हम लोगों को नेगेटिव पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे सिंपली इसको हो जाएगा सॉल्व। सेम वे 2 इंटू 8 3 प्लस 3 इंटू 8 पावर में 2 प्लस 5 इंटू 8 पावर में 1 प्लस 6 है तो 6 इंटू 8 पावर में 0, ये हो गया। तो ऐसे हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब इसको हम लोगों को सिंपली सॉल्व करना है, तो आएगा 1024 प्लस 192 प्लस 40 प्लस 6, सॉल्व करिए। अब इसका पूरा रिजल्टेंस हम निकालेंगे, ये आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया इसका। अब हम लोगों को इसको, ये तो हम लोगों का आ गया एक टाइप से ऑक्टल फॉर्म को क्लियर ऑक्टल में दिखाने के लिए, तो ये तो हमारा एक फॉर्म आ गया। अब इसको हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वही सेम वाला दिखा रहे हैं पर ये एक दूसरा प्रोसेस है। अब हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो चलिए हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको ये वाले फॉर्म को डिवाइड करना होगा, फिर देख लेते हैं। ये जो हमारा आंसर आया था उसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हमने इसको नॉर्मली हमको सिर्फ जो भी आए उसको 2 से डिवाइड करना, और रिजल्टेंट अगर कुछ ना बचे तो साइड में 0 लिखना, और अगर कुछ बचे तो 1 लिखना। नॉर्मली 1 ही डिजिट का बचेगा, तो 2 से हम लोगों ने इसको सबसे पहले डिवाइड किया, तो हमारा आया 6 3 1, तो मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम लोग 0 लिख देंगे। फिर 2 से करा, 2 3 6, ठीक है, 3 आ गया, और फिर 3 1। अब लास्ट में बच रहा है, मीन्स इसमें 2 आता 1 11 आ रहा है लास्ट में, तो 10 आना चाहिए तो 5, तो लास्ट में 1 बच रहा है, तो यहाँ 1 होगा, क्योंकि लास्ट में या फिर 1 बचेगा या फिर कुछ नहीं बचेगा, यही होगा 2 में। फिर नेक्स्ट आप 2 से करेंगे, क्योंकि हम लोगों को नॉर्मली 2 ही 2 से करना है, तो 1 5 7 आया। फिर 2 से आप देखिए इसमें भी बच रहा है, लास्ट में बच रहा है 1, उसके ऊपर साइड में आप उसकी पावर रखेंगे 0, इसका 1 बचा, इसमें 1 बचा तो इसके साइड में 1, इसका भी 1 बचा तो इसके साइड में 1। अब हमारा नेक्स्ट आया 1 5 7, सो इसका भी 1। फिर 2 से करेंगे तो इसमें आएगा मतलब 78, ठीक है। अब ये आ गया 2 से,
इसका आगे अब हम लोग इसको 2 से कर रहे हैं तो इसमें 0 आएगा। ये देखिए 8 है तो 0 आएगा, मीन्स 39। ठीक है, फिर 2 से हम लोग करेंगे, फिर इसको 2 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 19। ठीक है, ये 1 आ जाएगा इसका क्योंकि 9 है। फिर 2 9 1 2 4 आया, 4 आ गया। अब फिर 2 से करेंगे, इसमें फिर 1 बचेगा तो इसको 2 से करेंगे तो 2 ये 0, फिर कर फिर 0, लास्ट का फिर 0 आ गया। 1 आ गया हम लोगों का, ये लास्ट में 1 लिखेंगे तो 1 ये आ गया हम लोगों का पूरा। तो अब देखिए बाइनरी वाले कन्वर्जन में हम लोग लिख देते हैं क्या आएगा, यहाँ से ऐसे चलता है नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले 1 ये 1, फिर 0 ये दोनों 0, फिर 1 फिर 1 3 बार 1 0 1 1 0 ये। अब आप पहले वाले से मैच करिए और ये मैच करिए, दोनों का आंसर सेम आया। तो ये दूसरा मेथड था ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में। ऐसे ही जितने भी हमने अभी तक बताए हैं उन दोनों में भी ऐसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इस वे से अगर आप निकालना चाहे तो आप इस वे से निकाल सकते हैं, नहीं तो एक ट्रिक वे बताया है वैसे निकाल सकते हैं। मेनली तो आप अगर अपने डिजिट बाई चांस गलत हो गया तो आपके लिए वो चेक करने के लिए बहुत यूजफुल होता है कि आपने जितना कैलकुलेशन किया है वो सही है कि गलत है, उससे आप कंफर्म कर लेते हैं। तो ये चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल। अब ऑक्टल से डेसिमल का में हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोग 3 पेयर की बात करते हैं। हम लोगों को 3 बाइनरी पेयर की जरूरत होती है। हम लोग उसकी 3 बाइनरी पेयर में निकालेंगे, जैसे हेक्सा में 4 इसमें 3, तो 3 निकाल के हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इसका पहला रूल है। और दूसरा एक डेसिमल विदाउट पेयर, डेसिमल के साथ हम लोग उसकी पेयर बनाएंगे। जैसे कि डेसिमल 1 2 3 4 में होता है वैसे इसमें भी 1 2 4 8 ऐसे होगा। चलिए देखते हैं रूल्स इसके, देख लेते हैं। 8 डिजिट opening, 3 digit binary pair, और सेकेंड है solve in decimal without pair, बिना पेयर के। अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि है 703 ऑक्टल है तो 8 हम लोगों को फाइंड किसमें करना है, डेसिमल मींस 10 से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने उसमें बताया था डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें जैसे है 3 है तो हम लोगों को पता है पहले तो 3 पेयर कर लेंगे। इसमें 3 है, ऑक्टल है तो 3 हेक्सा होता 4 पेयर में लेते, तो ये 3 का है। तो देखिए 3 है तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 4 to 1 होता है तो ये हमको 3 चाहिए, ये दोनों 3 है तो ये 0 है 1 1, तो ये 0 1 1। अब ये 0 है तो इसमें तीनों ही 0 होंगे, 0 0 0। 7 है तो 7 देखिए 4 5 6 ये 6 आएगा। अब 7 तीनों मतलब तीनों ही 1 होंगे, 1 1 1 ये। तो ये हमारा बाइनरी फॉर्म में तो आ गया। अब हम लोगों को इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कैसे करेंगे, पहले बाइनरी में तो कन्वर्ट कर लिया, अब डेसिमल में करना है। तो डेसिमल में जैसे बताया था कोई भी पेयर नहीं, विदाउट पेयर कोई भी पेयर नहीं होगा, उसमें पेयर लगता है। अब ये डेसिमल वाला कोई पेयर नहीं लेता तो इसका कोई भी पेयर नहीं होगा, तो ये पहला हो जाता है इसका 1, फिर 2 4 8 16 32 64 ऐसे ही ये दोनों भी हम लोग कर लेंगे। तो हम लोगों के जैसे आ गया ऐसे, ठीक है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। देखिए 2 4 8 6 मतलब इन चारों 2 के हैं, मतलब 4 8 16 32, हाँ ये चारों के नहीं है तो ये चारों हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 0 0 0 0 ये कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाले साइड के 3 है, ये वाले साइड के 3 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 64 प्लस वो 2 प्लस ऐसे ही कर लेंगे प्लस, और जो रिजल्टेंट है वो इसका आंसर होगा। ये है
ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने वाली ट्रिक। ऐसे अगर आपने बड़ा डिजिट है तो जैसे कि हमने ले लिया 7 6 4 3 8, ये वाला आप खुद सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा इक्वल टू 0 10 ये है। सो आप इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या आता है। जैसे कि इसको हमने सॉल्व कर लिया, जैसे हम बता देते हैं जैसे सॉल्व करके ये आ जाता है 4 5 1 करके। आप इसको सॉल्व करके देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हम यहाँ पर बस सॉल्व कर दे रहे हैं। सो देखिए ये 7 है, तो इसमें भी सिमिलरली वैसी कंडीशन फॉलो होगी। तो 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 ये आएगा। ये सो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका ये रिज़ल्ट है 4 5 2 5 5। सो ये आपका रिज़ल्ट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के बीच में हमने ये एक एग्ज़ाम्पल लिया है उसका फॉर्म का 7654, और इसके ऑक्टल में हम लोगों को हेक्साडेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हमने इसको ऑक्टल लिखा है, तो ऑक्टल में 3 पेयर में हम लोगों ने इसकी 0 मीन्स बाइनरी फॉर्म में हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में 4 पेयर से निकाल लिया। अब इसमें 0 0 हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब देखिए 8 और 4 बचा है, सो इसका आंसर है 12। अब इसका भी 0 हटा दिया और इसमें भी 10 बचा। अब इसमें सब है तो इसका 15 है, तो 15 10 12 ये हो गया। अब हेक्साडेसिमल में हो गया। अब हेक्साडेसिमल का रूल क्या है, आप 1 to 9 तक तो ठीक है वही होता है, सॉरी 0 to 9 तक तो वही होता है, पर अगर उसके आगे हमको बढ़ना है, जैसे हमने पहले आपको बता चुके हैं वैसे ही 10A होगा, 12B होगा, C होगा, 13D होगा, 14E होगा, 15F होगा। ऐसे आप ये अगर समझना चाहें तो इसकी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। अब ये देखिए 12 है तो C, 10 है तो A, 15 है तो F, तो हमारा आंसर है FAC। सो ये हम लोगों का आंसर आ गया है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो चलिए देखते हैं हम लोगों को इसमें क्या करना होगा। सेम डेसिमल में आपको पता है कोई पेयर नहीं बनते, और बाइनरी में हम लोगों को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये एक एग्जांपल है 501, डेसिमल है तो नीचे 10 और हमको बाइनरी मीन्स 2 फाइंड करना है। सो चलिए देखते हैं। डेसिमल में अब हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, और ये भी पता है कि डेसिमल में 10 आता और कोई पेयर नहीं बनता, तो हम लोग ओपन फॉर्म में करेंगे। कैसे, मतलब 1 है तो हमको पता है टेबल कैसे स्टार्ट होता है। अब इसको हम लोग 0 1 से तो कर नहीं सकते, तो इसको डिवाइड मेथड से करेंगे। बाइनरी फाइंड करना है तो इसमें ये थोड़ा डिफरेंट होता है, पर इसमें आप इजीली समझ सकते हैं। डेसिमल के कोई भी फॉर्म में आप वैसे 1 2 3 के कोई भी फॉर्म में आप 1 2 4 वाला फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको डेसिमल में डिवाइड वाला करना होगा, जैसे हम कर रहे हैं। 2 से किया और देखिए उसका रिमाइंडर 1 आया फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में 0 आया, फिर 2 से किया 62 आया, अब 0 आया, उसमें कुछ नहीं बचा, तो जितना भी उसका रिमाइंडर बचेगा तो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और वही हम लोगों का बाद में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्जन बन जाएगा। जैसे कि इसको हमने 2 को 62 से डिवाइड किया तो 31 आया, इसका 1 हुआ तो ये इवन है, तो इवन में तो कोई चीज़ लेफ़्ट नहीं होता, 0 हो जाता, और ऑड में नॉर्मली हम लोगों का पेयर बन जाता है, मीन्स एक हम लोगों का पेयर चला जाता है, तो वो 1 हो गया। सो ये देखिए लास्ट में 6 आया, अब इसको भी 2 से करें तो 3 आएगा, फिर 1 बचा, 0 हो गया, अब 2 आया, इसका 1 बचा और लास्ट में फिर 1। सो हम लोग नीचे से ऊपर लेते हैं,
उसको बाइनरी के फॉर्म में करने से। कोई भी अगर डिवाइड करने के बाद हम लोग लेंगे तो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर हमेशा काउंट करते हैं। ये भी हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, तो उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर देंगे। सो ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी कंप्लीट हो गया। ये वे है सॉल्व करने का। अब डेसिमल टू ऑक्टल की बात करें तो डेसिमल टू ऑक्टल में भी हम लोगों को, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 1037। सो अब इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, डिवाइड मेथड से, क्योंकि डेसिमल के हर एक पॉइंट को हम लोग डिवाइड मेथड से ही कर सकते हैं। ये उस 1, 2 या 4 वाले फॉर्म में सॉल्व या पेयर वाइज फॉर्म में सॉल्व नहीं हो सकता। सिर्फ एक डेसिमल ही वाला है जो अलग सॉल्व होता है। सो उसको हम अलग वे से, मीन्स डिवाइड वे से सॉल्व करेंगे उसका रिजल्ट निकालने के लिए। सो देखते, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये डेसिमल टू ऑक्टल है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए, डेसिमल टू ऑक्टल मीन्स नो पेयर। डिवाइड करेंगे, ऑक्टल है तो देखिए 2 नहीं होगा, 8 होगा, क्योंकि बाइनरी में 2 यूज़ होता है और ऑक्टल में 8। ऐसे ही हेक्सा में 16 यूज़ होगा। सो इसमें हम लोगों ने 8 यूज़ किया। अब देखिए डिवाइड करते, अब ये ऑड है तो हमारा इसका भी लेफ्ट होगा, कितना बचा, 7। लास्ट में 7 बचा है तो हम लोगों ने 7 लिख लिया है। अब आगे सॉल्व कर देंगे, फिर 8 से हम लोगों ने किया, 8 आया, 3 बचा लास्ट में। अब ये फिर 8, लास्ट में 1 बचा, तो ये 0 हो गया। सो अब हम लोग नीचे से ऊपर लेके काउंट करेंगे, मतलब 1037 इसका होगा, क्योंकि नीचे से हमेशा काउंट होता है। सो ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। सो अब है फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सो हम लोग अब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, जैसे बताया है वैसे ही होगा ये भी। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है 3476, और डेसिमल है तो नीचे 10 और फाइंड करना है हेक्साडेसिमल, तो उसमें 16 हम लोगों ने ले लिया है। तो इसको भी सेम वे डिवाइड रूल से फॉर्म करेंगे, और 3476 ले लिया। अब ये हेक्साडेसिमल है तो यहाँ 16 होगा, तो हमने इसको सॉल्व किया तो नीचे आया 217 और 4 उसमें चला गया। नेक्स्ट हमने सॉल्व किया तो 9 रिमेनिंग हुआ, 13 लेफ्ट हुआ। सो अब ये 13 है, 13 9 4। 13 हमने हेक्साडेसिमल में आपको बताया था, हेक्साडेसिमल का रूल चल रहा है तो 9 4 तो सही है, क्योंकि 0 to 9 तो होता ही है। पर 13 में हम लोगों को चेंज करना होगा, क्योंकि 13 हमने बताया था A 10 होता है, B 11 होता है, तो ऐसे ही C हम लोगों का ऐसे होता है। अब 13 हम लोगों का D होता है तो हम लोग D लेंगे, तो D 9 4 ये हम लोगों का आंसर है, और नीचे से ऊपर चलेगा। सो ये है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट फॉर्म है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। सो ये भी बिल्कुल सेम है, इजी है, बस हेक्साडेसिमल इस बार फाइंड करना है। मींस ये हम लोगों को रूल याद रखना है कि इसमें 16 यूज़ होगा। 16 हम लोगों का सिंबल फॉर्म है जो यूज़ होगा, और हेक्साडेसिमल में हम लोगों का 4 पेयर होता है। अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सो हम लोग बाइनरी एज़ यूजुअल हम लोगों को पता है कि बाइनरी हम लोगों का 0 और 1 के फॉर्म में होगा, 4 पेयर एंड 0 and 1 फॉर्म। सो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 574। हेक्साडेसिमल है तो नीचे 16 और ये क्वेश्चन में 2, क्योंकि हम लोगों को बाइनरी फाइंड करना है। सो देखते हैं। सो ये हम लोगों ने ले लिया कि हमको पता है कि 8 4 2 1 होता है, और हम लोगों को ये देखना है 4 पहले है तो 4 कैसे होगा। हम लोगों ने 0 की कभी भी वैल्यू ली नहीं है, नेगलेक्ट करी है, तो 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 1 टाइम में है तो 0 1 0 0। ऐसे 7 के साथ हमने किया है कि उसमें हम लोगों को 7 कितने टाइम आएगा तो वो ले लिया। अब 5 के में करना है, 5 कितने टाइम आएगा, और आगे का 0 कोई भी कन्वर्जन में नहीं आता। आप अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट वैसे भी पहले 0 आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हम लोगों का है, ये हम लोगों का आ जाएगा वो बाइनरी
में कन्वर्ट हो गए, हेक्साडेसिमल से बाइनरी फॉर्म में। और जो भी है हम लोगों ने जैसे कि एक और एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले रहे हैं, अगर अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में आए ABCD तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है। जैसे हमने उसमें हेक्साडेसिमल में आपको बताया कि A10 होगा, B11 होगा, C12 होगा, D13 होगा। सो ये है। अब इसको सेम वे में जैसे हमको टेबल पता है 8 4 2 1 इसी की फॉर्म में हम लोग करेंगे, जहाँ जैसे कि 8 और 1 कितना होता है 9। सो ये नहीं 8 2 1 लेना है। देखिए 8 9 10 नहीं, हम लोगों को 8 और 2 लेना है, 1 नहीं लेंगे। सो 8 और 2 हम लोगों का 10 आ जाएगा। सो हम लोग ऐसे लेंगे, तो 1 1 0 1 ऐसे होगा। तो 8 और 4 इसमें एडजस्ट हो रहा है। सो हमने 13 के लिए पहले ले रहे हैं 1 1 0 1, क्योंकि पीछे से स्टार्ट करते हैं। अब 12 के लिए लेना है तो 1 1 0 0 ऐसे। अब हम लोगों को 10 के लिए लेना है तो 8 और 2, और बाकी 4 और 1 नहीं चाहिए। 8 के बाद 9 10 तो 10 हो गया। सो हम लोगों ने 1 0 1 0 ऐसे लिया। सो ये हम लोगों का बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी फॉर्म। पहले हम लोगों ने जैसे कि उसको निकाला, उसको कन्वर्ट किया उस अपने फॉर्म में, उसके बाद हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फॉर्म थी उसको कन्वर्ट करने का, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल डेसिमल। सो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि हेक्साडेसिमल में जैसे हमने बताया था कि क्या बोलते हैं 4 पेयर यूज़ होता है, 4 डिजिट पेयर, और ऑक्टल में 3 डिजिट पेयर। तो वैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे कि पहले 4 डिजिट पेयर में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद 3 मीन्स ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। सो ये हमने लिया है 5AC2 16 हेक्साडेसिमल के लिए और 8 फाइंड करना है ऑक्टल के लिए। सो वैसे ही हम लोगों को पता है A10 है, C12 है। सो हम लोग ऐसे ही फॉर्म में ओपन करेंगे, रूल पहला अपना लेके कि कौन सा रूल लेना है, 8 4 2 1 वाला। सो वही रूल हम लोग लेंगे, और ऑक्टल में हम लोगों का है 4 2 1। सो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिखेंगे। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं 4 पेयर के डिजिट के अकॉर्डिंग। सो 0 1 0 0 0 0 1। सो ये है हम लोगों का जो आया ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में एक बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोगों को इसको ऑक्टल डेसिमल के फॉर्म में करना है, मतलब 3 पेयर के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमने 3 पेयर अब इसकी ले लिया, हेक्सा एक बाइनरी फॉर्म में हो गया है। अब इसको ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो सेम वे 1 2 4 4 होगा। और उसके बाद हम लोग अब इसको सेम वे में, ये भी इसका 0 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि तीनों 0 हैं। सो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमको 0 0 है तो 2 0 तो वैल्यूएबल नहीं होंगे, 0 नहीं रखते। और लास्ट में 2 मीन्स 2 1 के वे में 2, इसका 0। अब इसमें लास्ट में है 4, सो 4 वैल्यूएबल नहीं है, 2 और 1 3। अब देखिए नेक्स्ट 1 0 1, सो 1 2 4, सो 2 की कोई वैल्यू नहीं, 4 और 1 5। नेक्स्ट 1 0 1, सेम ये भी 5 होगा, तो 5 5 3 0 2। सो ये हमारा आंसर है ऑक्टल के फॉर्म में, ये हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। सो चलिए देखते हैं कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कैसे। ये भी सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट यूज़ होता है, और जैसे रूल के अकॉर्डिंग डेसिमल में नो पेयर, मीन्स कोई भी पेयर यूज़ नहीं होगा। तो आइए एक हम लोग डिजिट ले लेते हैं P04 और हेक्सा 16, और फाइंड करना है हम लोगों को डेसिमल 10। सो देखिए हम लोगों को पता है 4 4 होगा, 0 0, और B के अकॉर्डिंग 11 होगा।
सो ये हमने लिख लिया। अब हम लोग वैसे ही पर्टिकुलर को 4 पेयर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। पहले 8 4 2 1 ये 4 पेयर है, मीन्स हेक्साडेसिमल के फॉर्म में सॉल्व किया। अब 0 जहाँ नहीं चाहिए, जैसे हम लोगों को 4 चाहिए तो 8 2 1 को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ 4 चाहिए तो हम लोगों ने 4 ले लिया और जो जो कैंसिल किया उसकी प्लेस में 0 लिख देंगे और जो हमको चाहिए उसकी प्लेस में हम लोग 1 लिख देंगे। अब आगे नेक्स्ट 0 है तो इसके चारों पेयर हम लोगों को 0 होंगे। नेक्स्ट B है तो 11 को B के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे 1 0 0 1 1। सो ये हो गया। अब इसको जैसे कि हमने बताया है कि हम लोगों को डेसिमल में करना है तो कोई भी उसका पेयर नहीं होता, तो विदाउट यूजिंग एनी पेयर वी विल यूज़ द फॉर्म। उसके रूल्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए 0 0 हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, 0 की वैल्यू नहीं लिया, जहाँ 1 है बस उसी की वैल्यू हम लोगों ने इसमें लिया है। ये देखिए 8 5 6 और लास्ट है, तो हमने 0 की वैल्यू कोई भी कंसिडर नहीं किया है क्योंकि 0 वैसे भी हट जाता है। तो देखिए जितनी भी वैल्यू है ये सब हमने ले लिया, 0 को हटा दिया 1 के प्लेस में। अब हम लोग ये सारी वैल्यू लेके इसको सम कर देंगे इसका, तो ये हम लोगों का सम हो जाएगा और जो भी इसको सम निकालने के बाद जो भी इसका आंसर आए वो इसको हेक्साडेसिमल को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला रिज़ल्ट है। हम लोगों को इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा इसका पूरा सॉल्व करने के बाद। सो ये हम लोगों को याद रखना है कि हेक्साडेसिमल जब डेसिमल में करना है तो पहले 4 पेयर यूज़ करना है, उसके बाद कोई भी पेयर यूज़ नहीं करना है। फिर उसके बाइनरी फॉर्म में हम लोग विदाउट यूजिंग एनी पेयर के सॉल्व करेंगे। और 0 में हम लोगों को याद रखना है 0 में हम लोग कोई भी वैल्यू लेट नहीं करते, जहाँ पर 1 है वहाँ पर हम लोग वैल्यू लेट करते हैं। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप इसको एक बार ध्यान से रखेंगे तो आपको ये अच्छे से पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। कैसे 2-3 बार आप इसको लगाइए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और हर रूल को ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा और आपको समझ में आया हो। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।